स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 गृह विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं जो आप ही के चैप्टर से। सबसे पहले पाठ परिचय, गृह विज्ञान का अर्थ एवं महत्व। तो सबसे पहले ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे। गृह विज्ञान का अर्थ है जीवन की व्यवस्था एवं उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करना। इस सब्जेक्ट में आप अपने घर के बारे में, भोजन के बारे में, कपड़ों के बारे में, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, आपके पास जो साधन है उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इस विषय में हम पढ़ेंगे कि हम कितनी मात्रा में खाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें। हम सभी को भोजन करना बहुत पसंद होता है। किसी को छोले भटूरे, किसी को राजमा चावल, किसी को डोसा, इडली पसंद है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना है जिससे हम स्वस्थ रहें, कहीं हम ज़्यादा तो नहीं खा रहे। कपड़ों का चुनाव और देखरेख कैसे करें। कपड़े हम किस तरीके से चुनें, मौसम के अनुसार, रंग के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार। ठीक है। उसके बाद इस विषय के अध्ययन में हम स्वस्थ रहने के लिए और अपने शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल करना सीखते हैं। आप सभी को पता है कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इस विषय में हम अपने अंगों की सफाई, हमारे लिए शारीरिक स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए सबको पता है कि हमें 20 सेकंड्स तक अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए ताकि वो कीटाणु हमें बीमार ना कर सकें। जब भी आप बाहर जाएं, मास्क का उपयोग करें। बाहर से आने के बाद सबसे पहले मास्क और जो आपने कपड़े पहने उन्हें डेटॉल के पानी में डाल दें। अपने हाथों को, पैरों को अच्छे से धोएं। ठीक है। परिवार के महत्व को समझते हैं। हम इस विषय में अपने परिवार के बारे में पढ़ते हैं, उनकी खुशी किस चीज़ में है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा संतोष प्राप्त करने के लिए धन, समय व शक्ति का उचित उपयोग करना सीखते हैं। हम गृह विज्ञान में अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सीखते हैं। धन, समय, शक्ति, ये जो साधन है हम इन्हें कैसे उपयोग करें। अभी आपके पास समय है, आप घर पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्कूल नहीं आ रहे पर आप अपने समय को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, कुछ मम्मी की मदद कर सकते हैं। तो ये सब हम इसमें सीखते हैं। फिर है भोजन पदार्थों को खराब होने से बचाने व बचे हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग करके विभिन्न व्यंजन तैयार करने की कला सीखते हैं। बेसिकली हम इसमें ये भी सीखते हैं कि हमें भोजन जो बचा है उसे कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास भोजन है जो ख़राब होने वाला है, उसको हम बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपना सकते हैं। जैसे कि दूध रखा है आपके पास, ठीक है, उसके बाद अगर आप उसे दही बना देंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चल पाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद बाज़ार से वस्तुएं खरीदना, मिलावट से बचाना तथा अपने अधिकारों के विषय में ज्ञान भी हम गृह विज्ञान की शिक्षा से प्राप्त करते हैं। हम सभी बाज़ार जाते हैं कुछ ना कुछ सामान लेने। आप भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे। तो हम इस पाठ में सीखेंगे कि जो बाज़ार से वस्तुएं खरीद रहे हैं, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है, कहीं वो आपको कम सामान तो नहीं दे रहा, कहीं दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। हम शिष्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान तथा उनकी देखभाल करना सीखते हैं। इसमें हम सीखते हैं कि जो शिशु है, बालक है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको किस तरीके का खाना देना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी है। ठीक है। उसके बाद घायलों तथा रोगियों की देखभाल करना भी हम गृह विज्ञान शिक्षा से सीख सकते हैं। अब आपको पता है कि खेलना सभी बच्चों को बहुत पसंद है। कभी आप पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्फ़ पानी खेल रहे हैं, अचानक से आप गिर जाते हैं, आपका घुटना छिल जाता है, उसमें से ब्लड आने लगता है, आप रोने लगते हैं, है ना। बहुत बार हुआ होगा, सबके साथ होता है ये। कभी आप
सब्ज़ी कटवा रहे हैं मम्मी के साथ और गलती से आपकी उंगली कट गई, ब्लड आने लगा। ये सारी चीज़ें हमारे साथ डेली कभी भी हो सकती हैं। तो इस विषय में हम ये भी सीखेंगे कि जब आपके साथ ये चीज़ें हों तब आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि ये जल्दी ठीक हो सके। कितनी सारी बीमारियां हैं, उसके बाद रोगी है, किसी को कोई बीमारी हो गई, उस टाइम उसे किस तरीके का खाना देना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से अपना जीवन अच्छे से जिए। अब हम बात करेंगे गृह विज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में। जो गृह विज्ञान है इसके 5 भाग होते हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता। जैसे कि इसका नाम है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। इस विषय में हम मनुष्य के शरीर की रचना, शरीर के विभिन्न अंगों की देखभाल व स्वच्छता के नियमों का अध्ययन करते हैं। हम इसमें सीखते हैं कि हमें हमारे जो शरीर की रचना किस प्रकार है, हमारे विभिन्न अंगों की देखभाल, उनको साफ़ सुथरा कैसे रखेंगे, ठीक है, जिससे रोज़ नहाना चाहिए, दांतों को ब्रश करना चाहिए, बालों को शैम्पू से धोना चाहिए, अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। फिर है दूसरा भाग भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि भोजन की आवश्यकता, भोजन क्यों ज़रूरी है, भोजन के तत्व। भोजन तो हम करते हैं पर उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। भोज्य पदार्थों के शरीर पर प्रभाव तथा परिवार के भोज्य व्यवस्था के नियमों के बारे में भी सीखते हैं। आप ये भी पढ़ेंगे कि भोजन पदार्थों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और सभी की पसंद अलग होती है। किसी को डोसा पसंद है तो किसी को इडली, किसी को राजमा पसंद है तो किसी को करेला। बेसिकली करेले ज़्यादा पसंद नहीं होते बच्चों को। तो हम कैसे अपने खाने को ऐसे मैनेज करें कि सबकी डिशेस जो हैं, चॉइसेस हैं, पूरी हो सके। हम देश में पोषण की समस्याओं के कारण तथा इसकी रोकथाम का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इसमें हम जो भोजन के द्वारा समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, परीक्षण करना तथा बचे हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग करना भी सीखते हैं। खाद्य पदार्थ जो है, खाने की चीज़ें, उनको कैसे संभाल के रखना है, कैसे उनका सही से इस्तेमाल करना है, हम ये भी सीखते हैं। फिर है वस्त्रों की संरचना व देखभाल। वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं कि वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार किया जाए, कपड़ों की देखरेख किस प्रकार की जाए, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। कपड़े तो हम खरीद लेते हैं पर हम उसे किस तरीके से रखें, किस तरीके से उसे धोया जाए ताकि वो ज़्यादा चल सके, ये पढ़ते हैं। गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, घर का प्रबंध करना, धन की व्यवस्था व घर को सजाने की कला व ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने घर को हम कैसे सुंदर रख सके, साफ़ रख सके, उसे कैसे और ज़्यादा सुंदर बना सके। बहुत सारे बच्चे हैं वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। कभी वॉल हैंगिंग बना दिया, तो कभी चूड़ियों से कोई सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाया है आपने, क्या कोई पेंटिंग बना दी, न्यूज़पेपर से कुछ बना दिया, ताकि आप अपने घर को और सुंदर रख सकें। शिशु पालन, इसमें हम बच्चों की शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चों के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी शारीरिक आवश्यकता क्या है, उनके शरीर की आवश्यकता क्या है, मानसिक आवश्यकता क्या है। जैसे कि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, उससे उनको मानसिक मतलब मन की उनको खुशी मिलती है। फिर हम पढ़ते हैं उपभोक्ता शिक्षण। उपभोक्ता शिक्षण में हम प्रतिदिन उपयोग की वस्तुएं कहाँ से खरीदने समय किन किन बातों का ध्यान रखें, व्यापारियों की चालों से कैसे बचें आदि के बारे में पढ़ेंगे।
बेसिकली हम इसमें यही पढ़ेंगे जब भी आप बाज़ार जाएं तो कहाँ से सामान लें, किस प्रकार सावधानी रखें कि आप मिलावट से बच सकें, वो जो दुकानदार है आपको धोखा ना दे। ठीक है, कभी कभी वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं फिर सामान कम तौल के देते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते यह पढ़ेंगे। फिर है प्राथमिक सहायता व गृह परिचर्या। प्राथमिक सहायता होती है प्रथम सहायता। जब भी किसी दुर्घटना में किसी को चोट लग जाती है तो हम उसको जो पहली सहायता प्राप्त करवाते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक सहायता। और गृह परिचर्या, कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है जिनका इलाज हम घर में कर सकते हैं। कभी किसी के हाथ में चाकू लग गया तो कट गया, खून आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे उसे रोकना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सीखते हैं इस विषय के द्वारा। घायलों तथा रोगियों की देखभाल करना भी सीखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये सब समझ आया होगा, और इसके बाद आगे के पार्ट्स के लिए ज़रूर देखिए वीडियो। थैंक यू।